नमस्ते दोस्तों, मैं आदर्श एक बार फिर से आप लोग के सामने एक बहुत ही रोचक बुक समरी लेकर आया हूँ। उसकी कुछ बातें लेकर आपके सामने आए हैं और बुक्स का नाम है चिंता छोड़ो सुख से जियो। ये स्वेट मॉडर्न के द्वारा लिखी गई किताबें हैं जिसमें कुछ ऐसे से विचार दिया गया है जो हमारे थिंकिंग से रिलेटेड है, हमारी चिंताओं से रिलेटेड है। हम इसमें सीखेंगे कि हमारा मन हमेशा चिंता की तरफ जो भागते रहता है, जाते रहता है, उन्हें रोक करके अपनी जिंदगी को सुख से कैसे जी सकते हैं। हम जो पूरा दिन यूं ही चिंतित रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, उस पे हम सक्सेस कैसे पाएंगे, उस पे सफलता कैसे पाएंगे हम। कुछ ऐसे ही बातें हैं स्वेट मॉडर्न के द्वारा लिखी गई इस किताब में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस किताब ने कितने सारे ऐसे विचार हैं, इस किताब ने, इसके विचार ने, जिसने संसार में कई सृष्टियां, उनकी दृष्टि, नए सुझाव और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिया है। दोस्तों, हम जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है। आप जो चिंता करते हैं, दिन भर सोचते हैं, उसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को सुख में कैसे जिया जा सकता है, पास्ट को, फ्यूचर को भूलकर प्रेजेंट में कैसे अपना जीवन को बिताया जा सकता है। दोस्तों, हम कुछ ऐसे ही बातों पे, कुछ ऐसे टॉपिक पे हम बात करेंगे आपसे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे शेयर करने जा रहे हैं, और फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी बोझिल क्यों होती जा रही है, आखिर क्या कारण है ज़िंदगी को बोझिल होने का। तो आइए हम और भी सरल और सहज तरीके से इसे जानने की कोशिश करते हैं और अपना जीवन सरल और सुखमय बनाते हैं। दोस्तों, और भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके कलीग्स जो हैं, उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति चिंता से जूझ रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये बुक आपकी काफ़ी हद तक सहायता करेगी आपको चिंता से छुटकारा पाने के लिए। ये बुक आपको सिखाएगी कैसे अपनी चिंता रूपी चिंतन को छोड़कर सुख में जिया जा सकता है। दोस्तों, सही सुना आपने, कैसे अपनी चिंता रूपी चिंता को छोड़कर, चिता रूपी चिंता को छोड़कर सुख से जिया जा सकता है। दोस्तों, ये पुस्तक आपकी काफ़ी प्रेरणादायक साबित होगा। दोस्तों, आपको काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मदद करेगा। ये आपके इस नेगेटिव थॉट्स को अपने लाइफ से दूर फेंकने का, दूर हटाने का, आपका सरल जीवन कैसा हो और कैसे आप इस दुनिया में रहकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ आपको इस बुक्स में बताया जाता है। इस समरी के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम जानते हैं कुछ गुर रहस्य बातों को। हर किसी की व्यक्तिगत समस्या है, हर किसी की व्यक्तिगत समस्या है चिंता। प्राय सभी लेडीज, जेंट्स, बॉयज, गर्ल्स भलीभांति इस चिंता को जानते हैं। दोस्तों, चिंता करना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। चिंता करने से हमारी शक्ति का काफ़ी लॉस होता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कुछ रहस्यमयी बातों को बताया गया है, जिसे अमल में ला करके आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, प्रमुख विचारक प्रीचर का कहना है, व्यक्ति काम करने से नहीं मरता है, बल्कि चिंता उसे मार डालती है। दोस्तों, मैं इसे एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा। कहता है कि व्यक्ति काम करने से नहीं मरता है, बल्कि चिंता उसे मार डालती है। दोस्तों,
काम करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन चिंता हमारे अंदर ही अंदर दीमक की तरह हमारे शरीर को खोखला कर देता है, हमारे मन को खोखला कर देता है, हमारे दिमाग को खोखला कर देता है दोस्तों। ऐसे ऐसे कई महान विचारक हैं जिनका कहना है कि चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। हमें जिस बात की आवश्यकता है वह है प्रसन्नता बनाए रखना अपने जीवन में, खुशी बनाए रखना अपने जीवन में। किसी महान विचारक ने और भी कुछ ऐसी बातें कही है दोस्तों, कोई भी काम चिंतित होकर नहीं करना चाहिए, प्रसन्न चित्त होकर करना चाहिए दोस्तों। हाँ, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने जीवन में कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं, बिजनेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं, या फिर जॉब करना चाहते हैं, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली में आपको चिंतन करना चाहिए दोस्तों, आखिर उस चीज़ को करें कैसे, हुआ कैसे जाए, उस चीज़ को प्राप्त कैसे किया जाए, सफलता के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ा जाए दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है, ऐसा हम देखते हैं, सुनते हैं कि इंसान अगर किसी चीज़ को करना चाहता है तो वो उनके बारे में चिंता करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाता है कि ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगा, वॉट एवर कम्स टू माइंड, आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो वो चीज़ आखिर होगा कैसे, उनके बारे में चिंता करते हैं, ना कि सोचते हैं, ना कि चिंतन करते हैं दोस्तों। हमें हर एक पल का आनंद उठाना चाहिए, हमें हर एक पल का आनंद उठाना चाहिए दोस्तों। ये बात सटीक बैठती है हमारे जीवन में कि रियल में हमें करना क्या है चाहिए। एक एक पल को एंजॉय करना चाहिए, एक एक दिन को एंजॉय करना चाहिए। हर पल, हर दिन, हर मोमेंट ये फिर कभी नहीं आने वाला है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक एक पल में इंसान ना जाने क्यों चिंतित होकर के अपने जीवन को व्यर्थ में गवा देते हैं, समय को गवा देता है दोस्तों। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम चाहे जिस भी हालात में हों, जिस भी जगह पे हों, जहाँ से भी हम गुजर रहे हों, हमें उस हर एक पल का आनंद लेना चाहिए। हमारे इस मानव शरीर का जीवन बदलाव कई तरीके से होता है। जब हम खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं, चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, हर एक पल का आनंद उठाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क एक बदलाव की ओर चलना स्टार्ट कर देता है, बदलने लग जाता है। कहते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की चिंता। एक बात आती है प्रेजेंट और फ्यूचर की चिंता, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दूरस्थ या फिर कहीं भी दूरस्थ यानी दूर तथा संदिग्ध कामों को छोड़कर आज का एक निश्चय कार्यों को करना या फिर उसे कर लेना हमारी मुख्य ध्येय होता है। हम कुछ भी सोचते हैं, कोई भी टारगेट लेते हैं, कोई भी बातों का कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो उन्हें निश्चित समय का एक समय देते हैं कि हमें इतने यानी में इस डेट को उसे करना है। तो हमारा मुख्य ध्येय होता है उसे करना, ना कि उनके बारे में सोचकर चिंतन करना। आइए हम इसे डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सर विलियम्स ओशलर्स का नामक युवक ने इस बुक्स को पढ़ा था। इस बुक्स को पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनका फ्यूचर काफी हद तक ब्राइट हो गया है, जिसे उसके फ्यूचर को अत्यंत प्रभावित किया। इस बुक्स को पढ़ने के बाद, इनकी समरी को जानने के बाद, वह किसी हॉस्पिटल में चिकित्सक बनना चाहता था, जबकि वो स्टूडेंट था। उनकी हमेशा से एक ही चिंता रहती थी, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, डॉक्टर कैसे बनेंगे, पैसे कैसे कमाया जाएगा। ऐसे अनेकों चिंताएं घेरे रखती थी। फिर इस बुक्स को पढ़ने के बाद उसकी लाइफ इतनी बदल गई दोस्तों कि वो एक महान डॉक्टर बन गया। विलियम्स का कहना है, अगर आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो उसे सोचकर चिंता ना करें, बल्कि उसे पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से चिंतन करें।
जिस ऊर्जा के साथ आप अपने फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं, उसी ऊर्जा के साथ काम करिए दोस्तों। यह काम आपके लिए सुखद अनुभव होगा। आइए एक रहस्य को जानते हैं। सर विलियम्स ओसलर ने एक सलाह दी कि अपनी दिनचर्या में भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे केवल आज का भोजन जुटा दो। कितनी बड़ी लाइन है। वो कहते हैं कि आप जब भी आप प्रेयर करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आप उन्हें ये कहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हे मेरे इष्ट देव, आप मुझे सिर्फ आज का भोजन जुटा दें। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रार्थना केवल आज के लिए है, ना कि कल के लिए, आने वाले टाइम के लिए। यह प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है दोस्तों। इनमें कल की बात ही नहीं होती है, ना ही कल की बासी रोटी की शिकायत होती है। राइट। एक निर्धर दार्शनिक का कहना है, कल की चिंता छोड़ दो, कल की चिंता छोड़ने से आज का दिन बहुत सुखमय बीतेगा दोस्तों। लेकिन आजकल के लोग मानते नहीं हैं कि चिंता करने से क्या होता है। इंसान अंदर से टूट जाता है और वो टूट चुके होते हैं। अपनी चिंता, अपनी फीलिंग्स की चिंता, अपनी फैमिली की चिंता, करियर की चिंता, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसे सोच सोच कर अपना आज खराब कर देता है दोस्तों। आपको ये भी पता नहीं होता कि कल आपकी सुबह होगी भी या नहीं। बहुत बड़ी बात कही गई है इस जगह। अब मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। हर इंसान आज के बारे में सोचता है, कल के बारे में सोचता है, आने वाले टाइम के बारे में सोचता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि कल हमारी सुबह होगी भी या नहीं। बहुत से ऐसे इंसान होते हैं इस धरती पे, बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनकी सुबह कल नहीं होगी, लेकिन वो बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्लानिंग करके बैठे होते हैं दोस्तों, सोए रहते हैं दोस्तों, या फिर चिंतन करते रहते हैं, या फिर चिंता करते रहते हैं दोस्तों। हर महान ग्रंथ, हर महान दार्शनिक और हर दार्शनिक के हर महान नेता ने कहा है, कल की चिंता छोड़ दो। उसमें यह भी कहा है, कल पर अवश्य विचार कीजिए, उन पर मनन कीजिए, योजना बनाइए, प्लानिंग कीजिए, टारगेट कीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए। लेकिन होता क्या है, हम जस्ट उसका उल्टा करते हैं, अपोजिट करते हैं। ऐसा ही होता है आपकी भी जिंदगी में, औरों के भी जिंदगी में। हमें सीखने वाली बात यह है कि अक्सर जब हम कुछ करते हैं तो करना चाहिए उसे, ना कि उनको सोच करके बैठना चाहिए या फिर रोना चाहिए दोस्तों। यह बहुत गहरी बात बताई गई है। सब कुछ बदलता है, केवल परिवर्तन का नियम नहीं बदलता दोस्तों। मैं एक बार फिर से इस लाइन को बताना चाहूंगा। कहते हैं कि सब कुछ बदलता है, लेकिन परिवर्तन का नियम कभी नहीं बदलता है दोस्तों। मानव जीवन के लिए भी यही सिद्ध होता है। जीवन निरंतर बदलता रहता है, इसलिए आज ही शाश्वत सत्य है। हर किसी को मानना चाहिए, फिर कुछ भी बेकार नहीं होता। ना बेकार की बातें होती हैं, ना बेकार का हम सोचते हैं। क्यों खुद को दुख में जीवन को बिताया जाए। आज को अपने हाथ में क्यों ना खुशी खुशी लिया जाए दोस्तों। इस आज को पूर्ण रूप से जीने की कोशिश कीजिए, आज को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। हर एक दिन को, जब भी आप सुबह जगते हैं, वो पूरा दिन आपके लिए एक रोमांस से भरा होना चाहिए। चाहे वो काम का रोमांस हो, काम की दीवानगी हो, जॉब का रोमांस हो, जॉब की दीवानगी हो, अपना करियर की दीवानगी हो। हर किसी चीज पे फिदा होना सीखिए, तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएगी दोस्तों।
आज आप एक सफल प्रतिज्ञा कीजिए कि आज के बाद से आपका आज कभी दुख में नहीं गुजरेगा दोस्तों। आप खुद से प्रतिज्ञा कीजिए, अपने आप से सोचिए और प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद से आपका आज कभी खराब ना हो, कभी बेकार ना हो। जहां भी आप जाते हैं हर जगह दीवार में लिखकर चिपका दीजिए, बाथरूम में, किचन में, अपने बेडरूम के सामने, हर जगह आप ये लिख के चिपका सकते हैं कि आपका आज खराब ना हो। यह आज ईश्वरीय सृष्टि है, हम इसे अच्छे से यूज करेंगे दोस्तों, सुख में जिएंगे, खुशी से जिएंगे, हर एक पल का आनंद उठाएंगे। ये एक स्लिप में लिख करके आप हर जगह चिपका सकते हैं, अपने दीवार में, स्टडी टेबल के सामने, बाथरूम में, किचन में, बोर्ड में, या फिर एंटर जब करते हैं उस गेट के सामने आप चिपका सकते हैं। आप खुश रह सकते हैं, अपनी दीवानगी के पीछे जाइए, अपनी उत्साह के पीछे जाइए, उमंग के पीछे जाइए और देखिए आपका जीवन, आपका कल खुद ब खुद बेहतर होता चला जाएगा दोस्तों। जब आप सुबह जगते हो उस आज का शुरुआत करिए, क्योंकि एक एक दिन से आगे बढ़कर अपने सपने के पास पहुंच सकते हैं। यह लाइन बहुत खूबसूरत है। कहते हैं कि जब भी आप सुबह जगते हैं तो उस सुबह को एक एक दिन से आगे बढ़कर अपने सपने के पास पहुंच सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं चिंताजनक स्थिति से कैसे निजात पाया जाए। चिंताजनक स्थिति से कैसे निजात पाया जाए। यदि आप चिंता में डूब रहे हैं तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा मन कहीं और भटकता रहता है दोस्तों, और हम कुछ नहीं सोच पाते हैं और ना ही सही निर्णय ले पाते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर विलियम्स जेम्स ने कहा था अपने स्टूडेंट से, आपकी परिस्थिति जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट कर लो। राइट? आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हो, आपकी स्थिति, आपका हालात जैसी भी है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि होने को स्वीकार करना दुर्भाग्य से किसी परिणाम पर सक्सेस पाया जा सकता है, और सक्सेस पाने का पहला कदम होता है दोस्तों। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन को असीम शांति की अनुभूति होगी। आपका मन, आपका पूरी बॉडी शांत अवस्था में स्थिर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप चिंताग्रस्त होते हैं तो आपको बायोफोबिया नामक बीमारी हो सकती है। अब कुछ बीमारियों के बारे में बताया जाता है, उसमें कहते हैं कि अगर आप चिंता करते हैं हर रोज, हर पल, हर समय, हमेशा, हर जगह, तो आपको एक बीमारी हो सकती है जिसे हम उसे साइको बीमारी कहते हैं। अक्सर जब हम देखते हैं आपस में एक दोस्त, जब आप लोग खुद एक दोस्त के बीच रहते हो, उनमें से कोई कुछ सोचता रहता है तो हम ऑटोमेटिक उसे बोल देते हैं ओ साइको, कहते हैं ना। साइको आई मीन सोचने वाला। उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें धीरे धीरे सोचने की बीमारी लग जाती है। बीमारी होने की बहुत सारी संभावनाएं हो जाती है। 90% लोगों का डिप्रेशन में जाना, डिप्रेशन का कारण चिंता ही होता है दोस्तों। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये डिप्रेशन में जाने के कारण जो चिंता है वो एक बीमारी के रूप में उभरता हुआ हमारे सामने आ जाता है दोस्तों। चिंता करना एक बीमारी है जो कब लग जाती है, कब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है दोस्तों। जब भी आप चिंता में डूबने लगते हैं तो आप उसे गिरते गिरते चिंतन में डाइवर्ट कर सकते हैं। आप अपने थिंकिंग्स को डाइवर्ट कर सकते हैं चिंतन में। जब आप चिंता की स्थिति में होते हैं, जब आप कुछ सोचते हैं, तो उस हालात में आप
डाइवर्ट कर सकते हैं। चिंता करना सबसे बड़ी मूर्खता है। आइए हम इस बात को समझते हैं। कहता है चिंता करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारी अधिकांश चिंता एक किसी न किसी प्रकार की मूर्खतापूर्ण कल्पनाओं से भरी होती है, राइट। हम ऐसी कल्पना करते रहते हैं जो कभी कुछ हो नहीं सकता, जो कभी पूरा नहीं हो सकता, जो मूर्खता भरी कल्पनाएं होती है। हम अपने जीवन बहुत सी ऐसी बातों की चिंता में व्यतीत करते रहते हैं जो वास्तव में कभी नहीं हो सकता। I'm right? क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक बार सोचिए बैठ के। ये सुनने के बाद आप एक बार बैठिए, एकांत में बैठ करके सोचिए, क्या आप सच में ऐसा करते हैं? क्या सच में आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है ऐसा तो फिर इसे बदलने का वक्त कब आएगा? इससे निजात पाने का वक्त कब आएगा? दोस्तों, यही समय है जब आप अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। इस चिंता रूपी बीमारी से दूर होकर अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं, बना सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन करिए, यदि चलने को तैयार किसी जहाज में अगर चलने की शक्ति होती, खुद ब खुद वो चलता, या जलयान में, या फिर जो हवाई जहाज होती है, या फिर जल के जो जहाज होते हैं, अगर उसमें सोचने की शक्ति होती तो वह सागर की लहरों को देखकर या फिर हवाओं को देखकर, आंधियों को देखकर अपना रुक सकता है, या फिर वो रुक जाता, अपना रुख बदल लेता। फिर वह कभी किसी निश्चित जगह पे नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ पे है कि ऐसा सच में है। अगर जहाज को सोचने की शक्ति होती तो वो यही सोचता कि हम वहां नहीं जा सकते। समंदर की लहरें देख करके वो रुक जाता, क्योंकि उन्हें डर लगता फिर। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसा सच में नहीं है। दोस्तों, इंसान की हालत सेम है। इंसान सोच सकता है, समझ सकता है, सोचने समझने की शक्ति का और उसका दुरुपयोग भी करता है। अपने मस्तिष्क का सदुपयोग कीजिए। I mean, सही सोच करके, सही सोचना है क्या? हमारे माइंड का खुराक है, डाइट है। हमारे माइंड का डाइट क्या है? राइट थिंकिंग। हमारी बॉडी का डाइट क्या है? सही खाना खाना, जो हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त है। जस्ट लाइक अ थिंकिंग, अगर आप बेहतर सोचते हैं तो वो हमारे माइंड्स का क्या होता है? एक डाइट होता है। बीज देखकर ही बताएंगे कि पौधा कैसा हो सकता है। अक्सर ये बातें हम आपस में बात करते हैं, घर में, फैमिली मेंबर्स में। बच्चों को देख करके बताया जा सकता है कि बड़े होकर के क्या बनेगा, राइट। उसी प्रकार कहते हैं इंसान की सोच को देखकर पता लगाया जा सकता है कि इंसान आगे चलकर कैसा होगा, क्या बनेगा, या फिर क्या कर सकता है। दोस्तों, एक और बात समझने लायक है कि जब हम कहीं जाने की प्लानिंग करते हैं, इससे पहले गलत चिंता करने लग जाते हैं। जैसे कहीं मौसम खराब हो गया हो, एक्सीडेंट हो जाए, और भी बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको मन में चिंतित करके हम फिर वहां जाने की प्लानिंग को कैंसिल कर देते हैं। कुछ होता भी नहीं है, फिर भी उसके बारे में हम चिंतन करने लगते हैं। दोस्तों, प्रसन्न और खुश रहने की एक ही आसान तरीका है, खुद को कभी भी आशंकाओं के घेरे में ना रखना, राइट। अपने आप को कभी भी किसी आशंकाओं के घेरे में मत रखिए। दोस्तों, इससे आपकी जिंदगी और भी सरल और आसान हो जाएगी। खुश रहेंगे आप। ऐसे लगेगा जैसे मानो जीवन थम सा गया हो, समय थम सा गया हो। जब तक आपको किसी चीज का प्रॉब्लम्स फील ना हो, तब तक आप उसके बारे में चिंता ना ही करें तो बेहतर होगा। एक बहुत अच्छी लाइन है, कहते हैं हमेशा चिंतित रहने वाला व्यक्ति कभी कोई महान कार्य नहीं कर सकता।
हमेशा चिंतित रहने वाला व्यक्ति कभी कोई महान कार्य नहीं कर सकता। कितनी बड़ी लाइन है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप चिंतित करते हैं, चिंता में रहते हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन में। कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, या कोई बड़ा मकाम हासिल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। कभी अपनी चिंता, कभी ऋण की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी अपने सपने की चिंता करते हैं, कभी अपनी फैमिली की चिंता करते हैं, कभी अपने काम की चिंता करते हैं। कभी कभी ये क्षमताओं को कम कर देता है, आपकी सोचने की क्षमताओं को कम कर देता है दोस्तों। इसी प्रकार हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि हर प्रकार से विनाश की ओर बढ़ता चला जाता है, जिसे रोकना अति आवश्यक हो गया है दोस्तों। आइए हम आज से एक सफल प्रतिज्ञा करते हैं, कल्पना करते हैं, चिंता करना छोड़ देंगे और एक हैप्पी लाइफ की कामना करेंगे दोस्तों। हम सब आज एक प्रतिज्ञा करते हैं कि ये चिंता करना छोड़ देंगे और एक बेहतर खुशहाल जीवन जीने की कल्पना करेंगे और जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके लिए इतना ही इस बुक समरी में। पार्ट 1 में मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई। मैं पार्ट 2 को लेकर के आऊँगा, उसमें और भी बहुत सारी बातें बताया गया है दोस्तों, जो मैं पार्ट वाइज करके हर बुक्स की समरी को मैं डालता रहता हूँ। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये बुक समरी आपको कितना प्रभावित किया दोस्तों, वो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और फिर आप हमें ये बताइए कि आपकी इतनी सारी बातें में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको दिल को छू गया, और आप अपने जीवन, आप अपने दिन को कैसे जीने की कोशिश करेंगे दोस्तों, अपने जीवन को कैसे बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपकी हमारी ऐसी कौन सी बातें, इस बुक्स की कौन सी ऐसी लाइन थी, ऑथर के कौन से ऐसे बातें हैं जो आपके दिल को छू गया दोस्तों। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए थैंक यू आप सबका, शुक्रिया आप सबका। आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत आपको है अपने सपने पूरा करने के लिए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं अगले नए बुक समरी के साथ, इसी बुक्स के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।